लेकिन बुरा नहीं। आज से 5 साल पहले क्या होता था, पाकिस्तानी कहते थे हमारे इंडिया से मुकाबला, हम इंडिया को हरा देंगे। हाँ, आज पाकिस्तानी को पता समझ आ गई है, आज अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उनको पता लगा कि वाकई भाई अब हम जो बातें करते थे ना वो ख्याली पुलाव थे और मीडिया का ब्रेन वॉश था। असल में हम बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं। कह सकते हैं कि इंडिया ने एक अच्छा पोस्टर, एक अच्छा इमेज देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को। इस तरह का हमारे यहाँ तो नहीं है, ना स्पोर्ट्स के थ्रू है, ना मीडिया के थ्रू है, ना किसी भी किस्म के ज़रिए से कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपना एक अच्छा इमेज जिस तरह से इंडिया ने अब प्रेजेंट किया हम उस तरह से नहीं कर सका। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। राइट नहीं है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं चुन सकता, तो फिर हम कैसे, किस मुँह से हम कहें कि ये हमारा मुल्क है, ये हमें अजीज़ हैं और हम इस पे अपनी जो है जान कुर्बान कर सकते हैं। कि मेरा दिल करा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं? क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान, गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी लोग आज के समय भारत के गुणगान गा रहे हैं और भारत से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है, बिल्कुल मुखलस। वो मुखलस हुआ, हुक्मरान मुखलस हुआ तो उसने जनाब देख लो हमसे पहले, हम तो अभी अच्छा ये बयान देने की वजह भी एक है ना, अभी हमने जनाब ताज़ा जंप किया है चांद की तरफ, पता नहीं वहाँ से क्या इन्होंने लेके चांद के ऊपर जंप किया ना। तो हमारा वो लैंडर हमारा था, वो जो लेके गया स्पेस शटल जो ऊपर गई, वो चाइना की थी। नहीं, वो बाद में यही कर रहा है, डब्बा गया है ना। हमने जो इतना काम किया नहीं है जितना हम जनाब वो जता रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बगले पे जा रहे हैं। तो असल में यही वजह है आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है ना कि हमारी। अब दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें कुछ पाकिस्तानी लड़कियां हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गा रही थीं और भारत के गुणगान कर रही थीं। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब दूसरे देशों में भारत को सम्मान देने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था तो अमेरिका की एक सिंगर ने अपनी भाषा में राष्ट्रगान गाया था और भारत को गौरवान्वित किया था। इसके अलावा एक वीडियो सऊदी अरेबिया से भी निकल कर आई थी जहां पर भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने अपनी भाषा में राष्ट्रगान गाया था। भाषा से यहां पर मेरा मतलब ये है कि चाहे सऊदी अरेबिया का सिंगर हो या फिर अमेरिका का सिंगर हो, इन दोनों ने हिंदी भाषा में ही राष्ट्रगान गाया था, लेकिन इनके जो बोलने का तरीका था वो इनकी अपनी भाषा का था। तो अब यह चीज बताती है कि वास्तव में आज के समय भारत पूरी दुनिया का भविष्य बन चुका है और पूरी दुनिया की नजरें केवल और केवल भारत पर टिकी हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े और विकसित देशों समेत वहां के नागरिकों को भी यह बात बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी है कि भारत न केवल अब पूरी दुनिया का विकास केंद्र बिंदु बन चुका है, बल्कि साथ ही साथ भारत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा विकसित और भी ज्यादा मजबूत बनते जा रहा है। और मौजूदा समय में भारत की शक्तियां भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि दुनिया के अच्छे अच्छे और विकसित देश भी भारत के सामने झुकते हैं। और इसीलिए यह पाकिस्तानी लड़कियां भी भारत का गाना गाते हुए भारत के गुणगान इसीलिए कर रही थीं क्योंकि उनको यह बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि अगर हम भी भारत का हिस्सा होते तो हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान होती, हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती, हमारी जिंदगी आराम से कटती और धीरे धीरे हम एक विकसित देश के नागरिक बन जाते। ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते।
और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी IMF डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो USSR का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। तो इंडिया भी आज कहना चाह रही है कि इंडिया जिस तरह का डे बाय डे डेवलप हो रहा है, इसलिए से दुबई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जी, दुबई के अलावा बाकी बहुत सारे कंट्रीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही बात है। तो पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अभी आप देख रहे हैं कि ये जो उनसे सैलाब आया है, सैलाब ने 60% पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम बाहर की कंट्री से मदद मांग रहे हैं, इंडिया खुद हमारी मदद के लिए आगे आया हुआ है। क्या समझती हैं आप कि इंडिया अपने पाँव पर किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या उनकी गवर्नमेंट अच्छी है या उनकी हुकूमत जो उनकी अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है? वाम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है और उनके हुक्मरान जो हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे जो भी आता है हमारा हुक्मरान, वो बस अपने बारे में सोचता है। और यहाँ पे जो इंसान है वो भी अपने बारे में ही सोचते हैं। आसपास क्या हो रहा है वो कहते हैं हमारा कोई इनमें अमल दखल नहीं है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की, और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फिशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 months और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। So now they came up with a new policy, and the new policy there are over 10 sort of different visas when it comes to Pakistani. अब आप imagine करें कि दुबई का airport is one of the biggest airport in the world, right? So there are over 200 nationalities coming in and out from that airport. 199 को कोई नहीं रोक रहा, आपको उधर रोक के आपकी जेब चेक करेंगे, do you have 7,000 dirhams in your pocket or no? 5,000. Yeah, but like 5 to 7,000. You हाँ, तो वो 5 से 7,000 आपको कैश में दिखाना है। तो 199 कंट्रीज़ के पासपोर्ट जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। आप उधर जाके उन्हें बता रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं इधर मांगने नहीं आया।